आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया और खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया है। जी हां, भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कबूल किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये बात एक जांच आयोग के सामने गवाही के समय कही। वहीं ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जो भी सुना है वो नई दिल्ली के उस रुख की पुष्टि करता है जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि कनाडा के आरोप झूठे हैं और बिना किसी सबूत के भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें सारा दोष जस्टिन ट्रूडो का है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, आज हमने जो भी सुना है वो उसकी ही पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया है। इस लापरवाही भरे बर्ताव से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है। अब ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने अब क्या कबूला है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में ट्रूडो ने गवाही देते समय ये बात कही। ट्रूडो ने इस दौरान दावा किया कि भारतीय राजनयिक कनाडा के उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से असहमत हैं और इसे भारत सरकार के उच्चतम स्तर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जैसे आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। अब गवाही में ट्रूडो ने क्या क्या कहा ये आपको बताते हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का ये कबूलनामा ऐसे वक्त में आया है जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं। कनाडा का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट और राजनयिक शामिल है। हालांकि बुधवार को जब ट्रूडो कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि उस समय ये मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, न कि ठोस सबूतों पर आधारित प्रमाण। मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई कि कनाडा और संभवतः फाइव आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत इसमें शामिल था। भारत के एजेंट कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल थे, मगर मैंने आरोप को साबित करने वाले भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी उस वक्त और आ गई जब कनाडा ने ओटावा में भारतीय राजनयिकों को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा और उन पर पिछले सितंबर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने भी यही आरोप लगाया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे से पहले ही आतंकी पन्नू ने सच उगल दिया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साफ कहा कि सिख फॉर जस्टिस यानी SFC ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ सबूत दिए हैं। बहरहाल कनाडा भले ही ये आरोप लगा रहा है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, मगर भारत ने इसे बेतुका बताया है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत कनाडा के बीच रिश्तों की कब्र खोद दी है। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से पंगा ले लिया है, मगर उनकी अब दाल गलती नहीं दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है, मगर अब कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी हो गई है। पीएम की कुर्सी बचाने और चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल खुल गई है। कनाडा में अब लोग उनसे ऊब चुके हैं। कनाडा में उनके इस्तीफे की मांग होने लगी है। जी हां, भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के एक लिबरल सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले पार्टी नेता के पद से इस्तीफा देने को कहा है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।